कितना नाइंसाफ़ी किया ये लोगों ने। यहाँ कहा है कि अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं तो चुनाव लड़ने से पहले ही आपको यह सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए ये संविधान वालों ने पक्षपात कैसे किया। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति की दशा। दशा मतलब क्या होता है? कंडीशन। कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए? कंडीशंस होने चाहिए। कौन कौन से कंडीशन? पहला भैया आपको कंडीशन नंबर 1 जमानत। जमानत कितनी हजार? 15,000 रुपये जमानत रखनी चाहिए। जमानत नहीं रखेंगे तो सब होने के बावजूद भगा देगा, कहेगा इतना गरीब आदमी को नहीं रखने देंगे। दूसरा होगा पागल नहीं होने चाहिए, ये तो सबको पता है पागल। तीसरा दिवालिया। दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया को इंसॉल्वेंटी बोलते हैं या बैंकरप्टी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। अब ये समझे में नहीं आया होगा किसी को। एक और चीज़ समझिए ध्यान से, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया तो समझ में आ गया ना? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। आप लोग को भी हम कहते हैं लाइफ में कभी भी कितना भी पैसा हो जाए ऐसा मत रहिएगा आप लोग की मतलब देखने में लग जाए। पता है अमीरों की तो आधी सैलरी ये दिखाने में चली जाती है कि हम अमीर हैं। मर्सिडीज कार रखेंगे, होटल में जाएंगे, भयानक भयानक, आधा पैसा उधर चल जाता है कि भैया हम अमीर हैं। अमीर गरीब कुछ नहीं होता है लोग, बस दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए कि आप सरकारी नौकरी पर नहीं होने चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी पर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने से पहले आपको अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाभ के पद पर आप नहीं रहने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? लाभ का पद मतलब क्या होता है बहू? सरकारी नौकरी। एक बात बताइए, हम राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकते हैं? एकदम लड़ सकते हैं। रीजन क्या है? जमानत राशि 15,000 रुपया रख देंगे। पागल है नहीं, दिवालिया है नहीं, लाभ के पद पर भी नहीं है। तो जो व्यक्ति लाभ के पद पर रहता है वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए कितना नाइंसाफ़ी किया ये लोगों ने। यहाँ कहा है कि अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं तो चुनाव लड़ने से पहले ही आपको यह सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए ये संविधान वालों ने पक्षपात कैसे किया। उन्होंने कहा है कि आप संसद के सदस्य नहीं रहने चाहिए, यानी ना ही आप लोकसभा के सदस्य रहने चाहिए, यानी ना ही राज्यसभा के सदस्य रहने चाहिए, और ना ही विधानमंडल में आप कहीं के एमएलए रहना चाहिए, ना ही आप एमपी होने चाहिए, ना ही एमएलए होने चाहिए। लेकिन अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं या कहीं के राज्यपाल हैं तो वो लाभ का पद थोड़ी है। अरे एमपी बनना, एमएलए बनना, राज्यपाल बनना ये लाभ का पद नहीं है। ये तो जनता के सेवक हैं लोग। जनता के क्या हैं? सेवक हैं। और अगर ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो लड़ सकता है, और अगर जीत गया तब वो जाकर इस्तीफा देगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर सरकारी नौकरी में है तो पहले इस्तीफा दीजिए, बाद में चुनाव लड़िए। और यहाँ बोलता है कि अगर आप सांसद हैं कोई दिक्कत नहीं, एमएलए हैं कोई दिक्कत नहीं, राज्यपाल हैं कोई दिक्कत नहीं, लड़ सकते हैं, आप तो जनता के सेवक हैं। जीत गए तो इस्तीफा दे दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद राज्यपाल बनाए, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के राज्यपाल थे। कोविंद जी वो राज्यपाल थे तो सरकारी नौकरी तो है नहीं, जनता के सेवक हैं। चुनाव जीत गए, जब कंफर्म हो गया कि हम सिक्योर हैं, तब जाकर उन्होंने क्या किया कि अपने पद से इस्तीफा दिया। वाह रे भाई वाह, सरकारी नौकरी वाला पे तो नहीं नियम। अब चलिए उपराष्ट्रपति साहब को देख लीजिए। उपराष्ट्रपति भी संसद के सदस्य थे, वेंकैया नायडू साहब। जब जीते तब जाके इस्तीफा दिए। यानी नेताओं के लिए ये संविधान जो है बड़ा बेहतरीन तरह से एकदम सिक्योरिटी प्रदान है कि जीत गए तो अच्छा है, नहीं जीते तो वहीं आ जाना। अब बेचारा कोई सरकारी नौकरी का, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है सरकारी नौकरी का, अगर वो राष्ट्रपति में जा रहा है तो पता चला कि आपने नौकरियां छिनवाइए उससे, अब पता चला हार गया तो घर जल जाएगा, तो वैसे ही वो दिवालिया हो जाएगा। यानी एक बार आप उससे नौकरी छीन लीजिए, अगली बार वो दिवालिया हो जाएगा तो उठिए नहीं पाएगा। गजब बात बोलता है। ये गलत है कि नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों जगह सेम नियम कर दीजिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप भी चुनाव नौकरी छोड़ दीजिए, तब चुनाव में लड़िए, ताकि आप पूरी तरह से फोकस चुनाव पे कर पाएंगे। और यहाँ भी कीजिए कि आप सांसद हैं या विधायक हैं या राज्यपाल हैं तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि अभी आप जीतने के बाद छोड़ेंगे, मतलब ये सिक्योर या अनसिक्योर, गलत बात है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को?